इलेक्शन कमीशन ने जो तुगलकी फरमान दिया है और वो अपने मन से नहीं दिया है, वो आप भाजपा के रास्ते, केंद्र सरकार के रास्ते वो बिहार चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश किया है। अब पिछड़ों का वोट काटने का जो साजिश रची जा रही है और नाम जोड़ने का काम किया जाता है, काटने का काम नहीं किया जाता है। हमारी लड़ाई है कि जनता के जब पूछेंगे और जनता कहेगी तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। उनकी धमकी से न निर्वाचन आयोग डरने वाला है और न उनकी धमकी से न बिहार की सरकार डरने वाली है। क्या देश में, बिहार में भाजपा के शासन आने से क्या कोई दलित का बेटा वोट नहीं दे सकता है? बिहार की सरकार और निर्वाचन आयोग जो भी नियम है, कानून है, उसके हिसाब से काम कर रही है। बिहार विधानसभा में फिर से बवाल शुरू हो गया है। कुर्ता पहनकर, काला वाला कुर्ता पहनकर महागठबंधन के तमाम नेता पहुंच गए हैं और हंगामा हो रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव के बयान पर, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बिहार एसआईआर हो रहा है उस पर महागठबंधन के नेता बैठकर फैसला कर सकते हैं और चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं। और तेजस्वी के बयान का कांग्रेस ने जहां समर्थन कर दिया है, वहीं वामपंथी पार्टियां भी साथ आ गई हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है विधानसभा से, जहां तमाम नेता पहुंच रहे हैं महागठबंधन के या फिर सत्ताधारी दल के, और वार पलटवार की स्थिति बन गई है। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक न्यूज एजेंसी को बयान दिया और कहा कि बिहार में चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं हम, तो ऐसे में जो सियासत तेज हो गई है। तो कांग्रेस ने समर्थन किया, हमने आपको दिखाया खबर कि कांग्रेस के जो राजेश राम है या फिर शकील अहमद हैं वो सपोर्ट में खड़े हैं, और अब जो सीपीआई के नेता जो हैं अजय कुमार, उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया है और कहा है कि जिस तरह से वोट की चोरी हो रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता का जो वोट है, जनता का जो अधिकार है वो चुराया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सीपीआई के जो विधायक हैं अजय कुमार, उनका बयान सुनिए आप। इतना बड़ा फैसला लेने के मूड में कैसे आ गए आप लोग? अगर मतदाताओं का मताधिकार की रक्षा नहीं हो पाएगी तो हम लोग किस वोट से चुन करके आते हैं? उसी मतदाता के वोट से चुन करके आते हैं। उनका वोट डालने का अधिकार छीना जाएगा तो हम लोगों में से कोई सदन में आ पाएगा क्या? इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने जो तुगलकी फरमान दिया है और वो अपने मन से नहीं दिया है, वो आप भाजपा के रास्ते, केंद्र सरकार के रास्ते वो बिहार चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश किया है। अगर ये बात सही नहीं है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट के जिस बात का उसने हिदायत दिया कि आप इस 3 कागज़ को लीजिए, लेकिन उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी जीत हो गई। अरे सुप्रीम कोर्ट, हम तो लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, आप कह रहे हैं कि हम जीत गए। मतलब क्या है? वो खुद कह रहे हैं कि हम अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक संवैधानिक संस्था को हाईजैक कर लिया है। और आपसे हम पूछना चाहते हैं, जिस 11 कागज़ की मांग कर रहा है, 11 कागज़ जो सड़क पर बसे हुए लोग हैं, जो बांध के किनारे बसे हुए लोग हैं, जो पोखर के किनारे बसे हुए लोग भूमिहीन हैं, उसके पास कौन सा कागज़ है? कोई कागज उसके पास नहीं है। तब तो नहीं वो बन पाएंगे। कुछ भी, कोई भी जनतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, उसमें हर चीज़ शामिल है। इलेक्शन को जब बिहार में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आज़ादी के बाद तो एक यही अधिकार मिला था कि इंसान कोई अपने इच्छा अनुसार सरकार चुन सके, और वो अधिकार भी छीनने की कोशिश हो रही है। तो हम जनतंत्र की रक्षा के लिए महागठबंधन किसी भी हद तक संघर्ष के रास्ते को अख्तियार करेंगे। तो सुना आपने कि अजय कुमार कह रहे हैं साथ खड़े हैं, और इधर आरजेडी के विधायकों ने भी हुंकार भरी है। भाई वीरेंद्र हो या फिर कुमार सर्वजीत या फिर मुकेश कुमार रोशन, सबने सुर में सुर मिलाया है और कहा है कि जनता के साथ जो है, बिहार की जनता की हकमारी हो रही है, वोट का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, उनका नाम काटा जा रहा है। ये बड़ा फैसला है और महागठबंधन के तमाम नेता बैठकर इस पर जो है मुहर लगाएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र या फिर कुमार सर्वजीत और मुकेश कुमार रोशन जो आरजेडी के विधायक हैं, सुनिए। तो बहुत बड़ा निर्णय है और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि जनता के जब पूछेंगे और जनता कहेगी तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब दलितों का, अल्पसंख्यकों का
अब पिछड़ों का वोट काटने का जो साजिश रची जा रही है और नाम जोड़ने का काम किया जाता है, काटने का काम नहीं किया जाता है। हमारी लड़ाई है, SIR का जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से हम वोटर को कटने नहीं देंगे। जो है उसका नाम होना चाहिए, और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का वोट काटा जाता है तो निश्चित रूप से इसका विरोध हम करते रहेंगे। कौन माफी मांगेगा? अरे विजय सिन्हा को माफी मांगना पड़ेगा, और जो मंत्री लोग शामिल है उस माफी मांगे। हमारा निकालिए और रिकॉर्ड निकाले विधानसभा अध्यक्ष जी कि किसने क्या बोला है। हम आज भी अपने बातों पर कायम हैं, मैं वापस नहीं लूंगा। और भाई वीरेंद्र मनेर का विधायक है, मनेर सूफी संतों की धरती है, और गंगा, सोन और सरजू की नदी पर बसा हुआ मनेर है। मनेर का पानी तनिक कड़ा होता है, इसलिए भाई वीरेंद्र न संसदीय भाषा सुनता है और न संसदीय भाषा बोलता है, असंसदीय भाषा। और जो बोलेगा उसका कड़ा जवाब भाई वीरेंद्र हमेशा देने को तैयार है। कल जब आप बोल रहे थे, कई मंत्री थे वो भी खड़ा होकर आप पर बोल रहे थे भाई वीरेंद्र जी। मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। जिसकी जैसी संस्कार रहेगी मंत्री बन जाने से होगा। सब लूटपाट कर रहा है देश, बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई को। ये सब लुटेरा है सब, और लुटेरे लोग के सामने भाई वीरेंद्र झुकेगा यह कतई नहीं हो सकता है। भाई वीरेंद्र मनेर का विधायक है, मनेर विधानसभा का, जो सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है। भाई वीरेंद्र का पानी तनिक कड़ा है, कड़ाई से मैं पेश आता हूँ और गलत को गलत कहता हूँ, सही को सही ठहराता हूँ। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। क्यों कहा? ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों कहा आपने? आप पत्रकार हैं। क्या इस देश में, बिहार में भाजपा के शासन आने से क्या कोई दलित का बेटा वोट नहीं दे सकता है? क्या कोई दलित का बेटा जो है, पिछड़ा का बेटा वोट नहीं करेगा? क्या अकलियत का बेटा वोट नहीं करेगा? क्या गरीब का बेटा वोट नहीं करेगा? आप दबे जुबान में कहते हैं कि 3 से 4 करोड़ गरीब का बेटा बाहर काम करने गया, उसको वंचित किया। आज जब मैं अपने प्रखंड में हमने बात किया है अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि मेरे प्रखंड में अभी 10,000 लोग वंचित हैं, एक ब्लॉक में 6,000 लोग वंचित है। ये कौन है? मतलब कि गरीब व्यक्ति एक विधानसभा में 20,000 गरीब व्यक्ति वंचित हो गया। आप आइडेंटिफाई करो कि कौन है। क्या एक प्रखंड में 8 महीने में 10,000 लोग मर गए? आपको लगता है कि एक प्रखंड में 8 महीने में 10,000 लोग मर जाएंगे? बहिष्कार तक मामला जा सकता है। सवाल लोकतंत्र का है, आप बहिष्कार की बात मत करिए। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था वोटिंग का, और जिस दिन अमित शाह ने सदन में यह कह दिया था कि बाबा साहब करते हो, उसी दिन देश के गरीबों को, दलितों को यह समझ लेना चाहिए था कि दलितों और पिछड़ों पे कुछ न कुछ खतरा है। तभी अमित शाह ने सदन में बाबा साहब को अपमानित किया है। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों का वोट का अधिकार में कटौती किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और एनडीए के लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। नीतीश कुमार जी का जो एंटी इनकम्बेंसी का जो सर्वे आया है उसके खिलाफ है पूरा बिहार, और नीतीश कुमार जी लाचार और बीमार हो चुके हैं। उसी का नतीजा है कि एनडीए के लोग अब वोटर पर जो है वो चोट करने का काम कर रहे हैं। लालू जी हमेशा से कहते रहे कि वोट का राज मतलब छोट का राज, छोट का राज मतलब वोट का राज। उस पर जो है हमला किया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। तो सुना आपने कि ये नेता कह रहे हैं, जो आरजेडी के नेता हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के साथ खड़ी है कांग्रेस और महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं का भी बयान आ रहा है। और इस बीच कांग्रेस और आरजेडी के इस फैसले पर जो है बड़ा वार किया है बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। करेंगे। उनकी धमकी से न निर्वाचन आयोग डरने वाला है, और न उनकी धमकी से न बिहार की सरकार डरने वाली है। बिहार की सरकार और निर्वाचन आयोग जो भी नियम है, कानून है, उसके हिसाब से काम कर रही है। और इस तरह के चुनौती देने वाले नेता हताश और निराश है, इसलिए इस तरह की बात कहते हैं। निराशा होने की बात करें, पर करें कि बिहार के जो मतदाता उनका वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं भाई आप लोग। बिहार के मतदाता का नाम किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। जो मृतक हैं, जो डबल है, जो विदेश चले गए हैं,
और उन सब का नाम हटेगा। जब वो यहाँ पर है ही नहीं तो उनका नाम कैसे चढ़ेगा? मृतक हैं, वो कब्रिस्तान से आएंगे, वो मुर्दघट्टी से आएंगे, नाम हटना वाजिब है, कानून के हिसाब से काम हो रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत हैं, तेजस्वी यादव बताना चाह रहे थे कि SIR हो रहा जो गलत है, वो खड़ा होकर कुछ भी बोल देते हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी का विजन और सोच आज वही है जो आज से 20 साल पहले है। जो उन्होंने काम किया है बिहार में, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। तेजस्वी जी को अपने माता पिता के 15 साल का बात पूछना चाहिए उनके माता पिता को कि बिहारी कहलाना जो स्वाभिमान का विषय था, उसको अपमान का विषय बनाने का काम किया है। इसलिए उनको इस बात को समझना चाहिए, बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। बिहारी 14 करोड़ बिहारियों के लिए गौरव का विषय। तो सुन लिया आपने कि श्रवण कुमार जो है ये जो फैसला है उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पहले से ही डर गए हैं। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज हो गई है और विधानसभा में हंगामा और भी बढ़ गया है और अब सदन के अंदर भी थोड़ी ही देर में हंगामा भारी देखने को मिल सकता है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।